सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, पिछले वीडियो में और उससे पहले के वीडियो में चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन किया था बारे में, जिसे आपने शायद देखा होगा। तो उससे आपको वेदों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो गई होगी और उससे आप लाभ उठाने की कोशिश की होगी। जिस प्रकार वेदों के माध्यम से हमें अपनी शाखा का मालूम पड़ता है, तो उसी प्रकार अपने गोत्र के माध्यम से भी हमें अपने परवर का मालूम पड़ता है। अगर हमको अपने कौन सा वेद अध्ययन करके अगर मालूम नहीं है, तो फिर हमको अपनी शाखा के मालूम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो पता करें कि हम कौन सा वेद अध्यायी है, कौन सा उपवेदाध्यायी है, तभी हमें अपनी शाखा का मालूम हो सकता है, नहीं तो हमें अपनी शाखा का मालूम नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार गोत्रों से भी त्रिपर्वरी हैं या पंचपर्वरी हैं, तो इसका ज्ञान हमें गोत्र के माध्यम से मालूम पड़ता है। विशेषकर कर्मकांडी ब्राह्मण को शादी विवाह इत्यादि में ये पर्वरों का विशेष उच्चारण करना पड़ता है कि आप कन्या पक्ष से हों चाहे वर पक्ष से हों। तो आप जिस गोत्र की कन्या होती है और जिस गोत्र का वो लड़का होता है, उसका त्रिपुरोरी है पंचपरोरी है करके अगले पक्ष को बताना पड़ता है। तो शायद आप सभी कर्मकांडी ब्राह्मण तो इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप धर्मशास्त्र को पढ़ें, और काफ़ी हद तक जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो त्रिपुरोरी में कौन कौन से गोत्र आते हैं, उदाहरणतः हम लेते हैं कुछ बहुत गोत्रों का लेते हैं। मानस गोत्र त्रिपुरोरी, भारद्वाज गोत्र त्रिपुरोरी श्रेणी में आता है। काश्यप गोत्र, कौशिक गोत्र, कात्यायन गोत्र, पाराशर गोत्र, बृहस्पति गोत्र, अगस्त्य गोत्र, कान गोत्र, विश्वामित्र गोत्र, शांडिल्य गोत्र, सांस्कृतिक गोत्र, कृष्णात्री गोत्र, शौनक गोत्र, हारिद गोत्र, कृष्णावश गोत्र, उपमन्यु गोत्र, कपिल गोत्र, आंगिरस गोत्र, गौतम गोत्र, कौंडन्य गोत्र, व्याघ्र गोत्र, विष्णु वृद्धि गोत्र, अत्रि गोत्र, आत्रेय गोत्र, आलाबुक गोत्र, मिहिर गोत्र, कौशल्य गोत्र, कन्वट गोत्र, जमदग्नि गोत्र और शिशिर गोत्र इत्यादि ये गोत्र साधारणतः बता। और भी अन्य गोत्र में आते हैं और भी त्रिपुरोरी में आते हैं। ये साधारण आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सभी त्रिपुरोरी की श्रेणी में आते हैं। अर्थात ये त्रिपुरोरी ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य जो भी हैं, तो इनका अगर उनका ये गोत्र है तो त्रिपुरोरी होंगे। अब पंचपर्वरी के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। पंचपर्वरी में कौन कौन से गोत्र, अगर ये गोत्र है तो उनका कौन पंचपर्वर होगा। अगर उदाहरणतः आपका गर्ग गोत्र है तो आप पंचपर्वरी होंगे। श्रावण गोत्र वाले पंचपर्वरी, वत्स गोत्र वाले पंचपर्वरी होंगे, वत्स भार्गव गोत्र वाले भी पंचपर्वरी होंगे, शाक्टायन गोत्र वाले भी पंचपर्वरी होंगे, भार्गव गोत्र वाले भी पंचपर्वरी होंगे, आंगिरस गोत्र वाले भी पंचपर्वरी होंगे, वशिष्ठ गोत्र वाले भी पंचपर्वरी होंगे, मुद्गल गोत्र वाले भी पंचपर्वरी होंगे और मिहिरासन गोत्र वाले भी पंचपर्वरी होते हैं। तो इसकी जानकारी आप धर्म ग्रंथ के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आप त्रिपुरोरी हैं, आपका ये गोत्र है या हमारा ये गोत्र है। हमको अपने गोत्र के बाद दूसरे के मालूम न भी है तो अपने बारे में तो जरूर मालूम होना चाहिए व्यक्ति को कि मेरा ये गोत्र है तो मैं त्रिपुरोरी हूँ या पंचपर्वरी हूँ। अगर वो जानने की कोशिश करे, धर्म ग्रंथ को पढ़ेगा, उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं त्रिपुरोरी में की श्रेणी में आता है, पंचपर्वरी की श्रेणी में। अर्थात 3 ऋषियों का समूह, अर्थात उस गोत्र के 3 ऋषि प्रवर्तक हैं। पंचपर्वरी अर्थात 5 ऋषियों का समूह या 5 उस ऋषि उस गोत्र के प्रवर्तक हैं। तो सज्जनों, तो आप ये गोत्रों के माध्यम से पर्वर बताने की मैंने कोशिश की है। तो शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले लोगों तक भी, सनातन परिवार तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। तो आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले पुनः फिर किसी विषय पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।